अंदर दरबार में एक कपड़े के जरिए दरबार को मर्दों और महिलाओं के लिए बांटा गया था। दोनों अपने अपने हिस्से में जाकर सर झुकाए बैठ गए। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको छूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। मौला मेरे मौला। फलक ने परवरदिगार की कब्र पर चादर चढ़ाई, झुककर उनके पैरों की ओर माथा टेककर पीछे होकर घुटनों पर बैठ गई। दोनों हाथ की हथेली साथ लेकर वो आंखें मूंदकर दुआ पढ़ने लगी। अल्लाह, तू तो सब जानता है, हमारी तड़प और बेचैनी तुझसे छिपी तो नहीं है, फिर तू कुछ क्यों नहीं? क्या हमारे माथे पर से अपना हाथ हटा दिया तूने? एक बार हम पर अपनी नजरें इनायत कर दे मौला। अब ये पीर सही नहीं जाती हमसे, जी करता है तेरे दर पर सुकून से ताउम्र के लिए आंखें मूंद ले। अब रहम कर मौला, रहम कर। फलक के बंद पलकों के बीच से कुछ बूंदें लुढ़क गई। उसने चेहरे पर हाथ फिराया और झुककर माथा टेका। ओमकार भी चादर चढ़ाकर घुटने टेक बैठ गया। हाथ जोड़कर उसने आंखें बंद कर ली। मैं नहीं जानता आपसे कैसे अपने दिल की बात कहते हैं, कैसे आपसे दुआ मांगते हैं या आपकी इबादत करते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ, आज जब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो मेरे कदम खुद ब खुद आपके दर पर मुझे ले आए। मैं जानता हूँ बाबा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ, पर बहुत तकलीफ होती है। वो हालात नहीं है, उसकी हर एक बात सही है। उसने तो कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे प्यार है, मोहब्बत है। मैंने खुद ही मान लिया था, गलती मेरी है। पर इस दर्द का क्या करूँ? क्यों हर बार मोहब्बत का अंजाम दर्द ही होता है? हर पल लगता है जैसे वो किसी तकलीफ में है। वो मुझे पुकार रही है, जैसे मेरी ही तरह उसे भी मेरी जरूरत है। कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता हूँ, दिल करता है सब कुछ भूलकर उसके दरवाजे पर दस्तक दूं। मगर किस हक से? मैं उसके पास उस हक से रहना चाहता हूँ जो वो मुझे ताउम्र के लिए दे, पर ये मुमकिन नहीं है। मुझसे अभी तड़प बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसे भूलकर जीना नहीं चाहता। उसकी यादों के साथ मरना कबूल है मुझे। मुझे मेरी बेचैनियों से राहत दिला दीजिए, फिर चाहे राह मौत ही क्यों ना हो। ओमकार ने भी झुककर माथा टेक लिया। अनायास ही उसकी गर्दन दाई और मुड़ी। उसी पल फलक माथा टेककर सीधा हुई। उसका चेहरा देख ओमकार की नजरें ठहर गई। आज लगभग महीने भर बाद उसने वो चेहरा देखा था जिसमें उसे कभी ऊना सुकून मिला था, मगर आज उस चेहरे पर कोई नूर नहीं था। एक सूनापन सा था, होंठ खामोश थे और सूनी नजरें परवरदिगार के कब्र को निहार रही थी। फलक ने आंखें मूंद ली और कुछ पढ़ने लगी। उसने गर्दन एक बार दाई और एक बार बाईं ओर घुमाई और दोबारा माथा टेक लिया। ओमकार मौन सा बस उसे ताक रहा था। किसी का धक्का लगने पर उसका ध्यान भंग हुआ। उस शख्स को संभालकर उठाते हुए ओमकार ने दोबारा दाई और देखा, मगर अब वहाँ फलक थी ही नहीं। एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था। रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया। मुझ में ही वो खुशबू थी जिसे तूने मिलवाया। मौला मेरे मौला। ओमकार ने सब तरफ देखा, फलक कहीं नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वाकई हकीकत थी या उसका कोई भ्रम। फलक वाकई वहाँ थी या ये सिर्फ एक वहम था। उसकी नजरों में बेचैनी उतर आई थी। बेचैन सा वो दरबार से निकलकर फलक को तलाशने लगा। हर चेहरे में उसकी बेचैन नजरें फलक को तलाशने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो बस खुद पर से अख्तियार लुटा चुका एक पागल लग रहा था जिसे बस फलक की तलब थी। जारी है एक छोटा गुनाह मोहब्बत का, जिंदगी भर हिसाब लेता है। ओमकार को फलक कहीं नजर नहीं आई। ढूंढते हुए ओमकार दुआ की दीवार के पास पहुंचा जहाँ पर सब मन्नत का धागा बांध रहे थे। ओमकार ने अपनी हथेली की ओर देखा जिसमें धागा था। उसके कदम उस ओर बढ़ गए। या अल्लाह, ये एक आखिरी दुआ कबूल कर ले हमारी। एक जानी पहचानी आवाज कानों से टकराई। उसने उस नक्काशीदार झरोके से झांक कर देखा। दूसरी ओर फलक खड़ी थी, हाथ में धागा लिए दुआ मांग रही थी। तू चाहे हमें लाख कम दे दे, हर लम्हा आजाब भर दे, पर उन्हें सुकून देना। तू सब जानता है हम कितने बेबस हैं। उन्हें टूटकर चाहा, मगर अपनी मोहब्बत के अफसाने को मुकम्मल करना तो दूर, हम उनके सामने इस मोहब्बत को कबूल भी ना सके। उन्हें हर वो वजह दे दी जिससे वो हमसे नफरत कर सके, मगर जाने क्यों ये एहसास होता है कि वो तकलीफ में है। लगता है जैसे हम हर लम्हा उनकी याद में तड़पते हैं। कुछ वैसा ही आलम उनका भी है, पर तू रहम करना मौला। मोहब्बत का दर्द रुलाता है, तू उनके आंसू पहुंचना, हमारे ओमकार साहब को उनकी हर खुशी से नवाजना, उन्हें एक मुकम्मल सुकून देना, उस दर्द को बुलाने के लिए जो हमने उन्हें दिया, फिर चाहे कीमत कुछ भी हो। ओमकार जड़ सा उस झरोके से उसे दिख रहा था। जिस लड़की ने उसकी मोहब्बत को जिस्म से तोला था, उससे मोहब्बत ना होने का इकरार किया था, वो क्यों खुदा के पनाह में आके उसके लिए दुआ कर रही थी? कौन सा रूप सच्चा था? वो रूप जिसमें फलक ने उसे तोड़ने में कोई कसर ना छोड़ी, या ये रूप जो कुछ सुकून सा था जैसे जख्मों पर मरहम पड़ रहा हो? ओमकार की आंखें झिलमिला गई। उसने धागा बांधने को हाथ उठाया तो दूसरी तरफ से झरोके में मन्नत का धागा बांध रही फलक से उंगली लड़ गई। जिस स्पर्श ने हमेशा रूह टटोला हो, उसे कैसे ना पहचानती वो? फलक ने तुरंत पलकों को उठाकर उस झरोके से देखा। भीगी आंखों में ओमकार की धुंधली सी छवि बनी। उसने पलकें झपकाई तो आंसू बरसते हुए उस छवि को स्पष्ट कर गए। दोनों अल्लाह के दर पर खड़े उस छोटे से झरोके से एक दूसरे को मूक नजरों से देख रहे थे। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शहूर आता है। सजने में रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सवर ना पाऊंगा। मौला मेरे मौला। फलक। ओमकार ने उसकी उंगली को छूकर भीगी खनक के साथ उसका नाम लिया तो फलक ने लबों पर अनायास ही उसका जिक्र उतर आया। साहिब। फलक, कहाँ रह गई है तू? चल। मुस्कान ने पुकारा तो फलक ने ओमकार पर ये नजर हटाई और पलटकर चली गई। ओमकार उसे जाता देख रहा था पर कुछ कर ना सका। उन्हें टूटकर चाहा, मगर अपनी मोहब्बत के अफसाने को मुकम्मल करना तो दूर, हम उनके सामने इस मोहब्बत को कबूल भी ना सके। हमारे ओमकार साहिब। फलक की दुआ उसके कानों में गूंजी तो आंखों में सामने फलक की बेबस भीगी नजरें घूमने लगी। जिस तरह उसे झरोके से फलक उसे बेबसी से देख रही थी, वो याद आते ही ओमकार एक बार फिर उसे तलाशने लगा। रह रहकर उसे सुनाई दे रहा था, हमारी ओमकार साहिब। फलक की आंखों में मोहब्बत थी। हाँ, वो मोहब्बत ही थी जिसे आज भी फलक ने कबूलने से इनकार कर दिया। वो सब तरफ उसे पागल सा खोजने लगा। फलक मुस्कान के साथ वहाँ से आगे बढ़ गई थी। एक और चलते अंगारों की एक सेज बिछी थी। कुछ लोग अपनी उस पर चल रहे थे। मानना था कि उन अंगारों पर चलते से मन की हर मुराद पूरी होती है। बाजी, हम अभी आए। अरे लेकिन जा कहाँ रही है? बस थोड़ी देर बाजी। फलक वहाँ से अंगारों के सेज की ओर चली गई। वहाँ एक बाबा खड़े थे जिनको उसने सलाम अदा किया तो बाबा उसके सर पर मोड़ पर फिराते हुए बोले, अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करे बच्ची। वो अगर दर्द देता है तो राहत भी जरूर पहुंचाता है। उस परवरदिगार पर एतबार रख, वो तेरी हर मुराद पूरी कर देगा।
बाबा क्या इन अंगारों पर चलने से मौला हमारी दुआ कबूल करेंगे, हमारी मन्नत पूरी करेंगे? अल्लाह अपने बच्चों की सारी मुरादें पूरी करता है, वो तेरी भी जरूर सुनेगा। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ते हुए कहा। फलक ने अपने आंसू पहुंचे और जलते सुलगते अंगारों पर नंगे कदम रख चलने लगी। दर्द से आंखें मींच ली उसने, पर मोहब्बत के दर्द के आगे उस आग की जलन फीकी पड़ रही थी। हर एक कदम के साथ उसके तलवे बुरी तरह जल रहे थे, आंसू की रेखाएं बह रही थी, मगर वो कदम बढ़ाती रही। अल्लाह मियाँ, ये उस दर्द की एक छोटी सी भरपाई थी जो हमने अपने महबूब को दी। हमसे मोहब्बत करने की जो सजा उन्हें हमने दी, उसके बदले ये कुछ भी नहीं। उनकी हिफाजत करना मौला, उन पर कभी कोई आँच ना आए। तू उन्हें हर बुरी नजर से महफूज रखना, उन्हें महफूज रखकर बस उन पर नजरें इनायत कर दे मौला, उन्हें सुकून अदा कर दे। फलक रोते हुए बस इतनी सी दुआ कर रही थी। हिलते लब खुदा की इबादत कर रहे थे और दिल ओमकार का ख्याल। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी, जब तू रूबरू आया नजरें ना मिला पाया। सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया, मौला मेरे मौला। उसे खोजते हुए ओंकार उस ओर आया तो फलक को अंगारों पर चलते देख हैरान हो गया। फलक का दर्द क्षण भर में उसके चेहरे पर उतर आया। वो फलक की ओर दौड़ा। फलक फलक फलक, ये क्यों कर रही हो? फलक तुम्हारे पैर जल रहे हैं, फलक उतर जाओ फलक। उसने कई बार फलक को पुकारा, पर फलक बस आंख मूंद कर चलती खुदा की इबादत करती रही। फलक ने अपना पैर उठाकर आगे जैसे ही कदम रखने को हुई तो ओंकार ने झुककर अपनी हथेली अंगारों पर रख दी, जिससे फलक ने अनजाने में उसकी हथेली पर कदम रखा। ओंकार की आंखें दर्द के कारण लाल हो गई थी, उनमें पानी भराया था, पर उसने हथेली पीछे नहीं की। फलक ने आंखें खोलकर उसे हैरानगी से देखा। उसने अपने आंसू पहुंचते हुए दूसरा कदम बढ़ाया तो इस बार भी उसके दीवाने आशिक ने अपनी दूसरी हथेली अंगारों पर रख दी, जिससे फलक के कदम उसकी हथेली पर पड़े। फलक जब भी कदम बढ़ाती ओंकार अपनी हथेली उसके कदमों के नीचे अंगारों पर रख देता। वो बस बेबसी रोते हुए उसे देख रही थी, जो उस दर्द में भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनकी इस मोहब्बत को देख सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। वही दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। मुरा पिया घर आया, मुरा पिया घर आया, मौला मेरे मौला। फलक ने जब फर्श पर कदम रखा तो ओंकार ने उसे गोद में उठाकर एक और बिठा दिया। भागकर वो पानी लेकर आया। उसने आहिस्ता से उसके जलते तलवे पर पानी डाला तो फलक की सिसकी निकल गई, जिसे सुन ओंकार ने तड़प और गुस्से से कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम? खुद को यूं तकलीफ क्यों दे रही हो फलक? देखो पहले ही तुम बहुत रुला चुकी हो, अब खुद को दर्द देकर मत रुलाओ यार। तुम ना पागल हो बेवकूफ लड़की। कितना जल गया है पैर, कितना कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी आवाज टूटने लगी थी और गला भर आया था। फलक ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी दोनों हथेली थामकर देखने लगी। चमड़ी जल चुकी थी, कई सारे फफोले नजर आ रहे थे, जिन्हें देख उसके आंसू बहने लगे। आंसू की बूंदें जब लुढ़क कर ओंकार की हथेली पर गिरने लगी तो ओंकार की हल्की सिसकी निकल गई। फलक उसकी हल्की सी उस आह से तड़प उठी थी। हल्के से उसकी हथेली चूमकर अपने माथे से लगाकर फलक रो पड़ी। ओंकार ने हल्के से उसे सीने से लगा लिया। उसने माथे को सहलाते हुए भीगे हफरों में बोला, क्यों करती हो ऐसा यार? क्यों कहती हो मोहब्बत नहीं है? इस कदर चोट देती हो कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ मेरी खुशियों की दुआ मांगती हो। जब मोहब्बत है तो कहती क्यों नहीं? क्यों? एक बार कहकर देखो फलक, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। उसने फलक को खुद से अलग कर उसका चेहरा हथेली में लेकर आंसू पोंछते हुए कहा, जान मैं नहीं जी सकता ऐसे, अब रहम कर दो यार। अब बस ना, बहुत रुला चुकी हो मुझे, बहुत रो चुकी हो तुम, अब मान भी जाओ ना। देखो हम यहाँ खुदा के दर पर हैं, यहाँ कबूल लो ना फलक। मेरी खुशियों की, मेरी सुकून की दुआ मांग रही हो और खुद मुझसे मेरी सुकून को छीन लिया तुमने। मुझे मेरी खुशी दे दो ना फलक, कबूल लो मेरी मोहब्बत को, कबूल लो अपनी मोहब्बत को, हमारी मोहब्बत को। इस अफसाने को मुकम्मल कर दो फलक, कबूल कर लो मुझे। फलक रोते हुए उसे देख रही थी, जो मोहब्बत की बाहें फैलाए उसकी और आस भरी नजरों से देखता मोहब्बत की गुहार लगा रहा था। मुरा पिया घर आया, मुरा पिया घर आया, मौला मेरे मौला। जारी है, तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं कौन पहले मिलता है, हम दोनों का इंतजार है। बोलो ना फलक, एक बार बोल दो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। ओंकार ने उम्मीद से कहा। फलक मौन उसे ताक रही थी। वो कुछ बोलने को हुई तो बाबा की आवाज सुन उसने बाबा की ओर देखा। गुनाह है, अजीम हुआ है, इस लड़के ने खुदा की रुसवाई की है। खुद से दुआ मांगते हुए इबादत कर रहे बंदे को रोकना गुनाह है। खुदा मुश्किल राहों पर खुद चलना सिखाता है और खुदा की राह पर चलते बंदे की मदद करना उस खुदा की रुसवाई है। खुदा तुम दोनों से बहुत खफा होंगे, तुम्हारी दुआ अधूरी रह गई, तुम्हारा इन अंगारों पर चलना बेफिजूल हुआ, तुम्हारी मुराद कभी कबूल नहीं होगी और ना खुद की रुसवाई करने वाला महफूज रहेगा। बाबा की बातें सुन फलक घबराकर कांप उठी। उसने ओंकार के महफूसियत की दुआ मांगी थी। अगर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई तो ओंकार को कुछ हो गया तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने आंसू पोंछे और उठकर लड़खड़ाते हुए बाबा के पास जाकर घुटने टेक हाथ जोड़कर बोली, इनकी ओर से हम माफी मांगते हैं बाबा, आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना बोले। अगर ये दुआ कबूल ना हुई तो हम कहीं ना रहेंगे, हमें मुआफ कर दीजिए बाबा, कोई तो राह दिखाइए, हमें इस गुनाह की हद सजा कबूल है, रहम करिए बाबा रहम। तुम्हें नादामत करना होगा, प्रायश्चित। इस दुआ को मन में रखकर तुमने अंगारों पर चलना शुरू किया था, उसी दुआ के लिए तुम्हें फिर से इन अंगारों पर चलना होगा बिना किसी मदद के, बाबा ने कहा। तो फलक उठकर बोली, हमें कबूल है बाबा, हमें इस गुनाह की भरपाई करना कबूल है। फलक अंगारों की ओर बढ़ी तो ओंकार ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और बोला, कुछ नहीं करोगी तुम, पहले ही क्या कम पैर जलाया है तुमने जो अब फिर से। फलक ये सब कुछ नहीं होता, खुदा भी जानते हैं कि मैंने जो किया अपनी मोहब्बत के खातिर किया, और अगर तुम्हें उन अंगारों की जलन से बचाना खुद की रुसवाई है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए सच हूँ, पर तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। साहिब बात को समझने की कोशिश करिए, दुआ मांगने वाले शख्स को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। हमारी आपसे गुजारिश है, पीछे हट जाए, आपको कोई हक नहीं हमें रोकने का। फलक के साथ रिश्ता सिर्फ उस जगह बना रहता है, बाकी ना हम आपको जानते हैं और ना आपसे हमारा रिश्ता है। छोड़े हमें और पीछे जाएं। चुप करो तुम, मुझसे कोई रिश्ता नहीं तो मेरे लिए दुआ किस हक से कर रही हो? हूँ कौन तुम्हारा? क्यों हर अजनबी के लिए दुआ मांगती हो तुम? चलो यहाँ से, मुझे जो सजा मिलनी होगी मिल जाएगी, मगर तुमको ये दर्द सहकर पागलपन मैं ना करने दूंगा। ओंकार उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। बाबा ने उन्हें जाते देख आसमान की ओर देखकर दुआ मांगते हुए कहा, मौला आज मन्नत पर रुसवाई हुई है, लेकिन इन बच्चों की मोहब्बत पाक है। मेरे मौला एक मोहब्बत के खातिर अंगारों पर चलने को राजी हो गई और एक ने उसके कदमों तले अंगारों पर अपनी हथेली रख दी। इन्होंने जो किया अपनी मोहब्बत के खातिर किया, इन पर कहर ना बरसाना मेरे मौला, इन पर हमेशा अपनी रहमत बनाए रखना, अपनी रहमो करम बनाए रखना। तू ही तो सच्चा बादशाह है, अपने इन बच्चों की हिफाजत करना।
भाग 12। ओमकार से जबरदस्ती फलक ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे धक्का देकर गुस्से से बोली, क्या किया आपने ये, और क्यों? हम अंगारों पर चले या कांटों पर, ये हमारा फैसला होगा। हम आपके हुक्म के गुलाम नहीं हैं। बेवजह हम पर हक जताना बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं बेवजह हक जता रहा हूँ? ओमकार ने उसकी बाह पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, बेवजह हक जता रहा हूँ मैं तो। तुम वजह बता सकती हो मुझे तुम्हारी इस हरकत की? यूं अंगारों पर चलने की वजह बता सकती हो तुम? खुद को दर्द देना कहाँ से समझदारी है फलक? हम कैसे समझाएं आपको? अब और किन शब्दों में बताएं कि यूं किसी दुआ को मन में रखकर मन्नत के अंगारों पर चलते हुए रुक जाना रुसवाई होती है, सजा मिलती है, खुदा खफा हो जाते हैं। क्यों नहीं समझते आप कि अगर ये दुआ कबूल ना हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे? आपकी हिफाजत की दुआ थी और अगर ये पूरी ना हुई तो हमें नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे। अगर इस सबके कारण कोई कहर बरसा तो जाने क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। आप मोहब्बत में पागल हो चुके हैं, पर हम पागल नहीं हैं। हमें नदावत करना होगा, प्रायश्चित, वरना खुदा का कहर आप पर बरसेगा। छोड़िए हमें और दोबारा हमें रोकने मत आइएगा, छोड़िए। फलक खौफजदा सी ओमकार की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर ओमकार ने उसे छोड़ने की बजाय सीने से लगा लिया। कुछ पल वो फलक का माथा सहलाते हुए उसे शांत करता रहा और बोला, बेवजह परेशान हो रही हो तुम फलक, कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे परिवार को सिर्फ पैसों से मतलब है, जो मेरी मौत के बाद भी उन्हें LIC से हर महीने मिलते रहेंगे, और बाकी ऐसा कोई है नहीं जिसे मेरे जीने मरने से कोई खास फर्क पड़ेगा। एक दोस्त है जो कुछ वक्त रोएगा फिर भूल जाएगा। तो मौत से डरकर क्या फायदा फलक? अगर तुमको लगता है कि इस तरह अंगारों पर चलने से मेरी रक्षा होगी तो मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए भी नहीं। मौत जवानी होगी तब आ ही जाएगी, पर तुम जो हर बार अपनी बातों से ही कत्ल कर देती हो, उसका क्या? फलक ने सर उठाकर उसे देखा तो उसके आंसू पहुंच फलक ने मुस्कुराकर कहा, कभी दर्द देती हो, कभी इस तरह देखकर सुकून बन जाती हो, कभी बेगान होने का एहसास दिलाती हो, कभी मेरे लिए दुआ मांगती हो, कभी खुद इतना चोट देती हो जो बर्दाश्त नहीं होता, तो कभी मेरी रक्षा के लिए खुद दर्द सहने को तैयार हो जाती हो। कहती हो मोहब्बत नहीं है, पर आंखें हर बार मोहब्बत छलकाती है। क्यों हो इतनी उलझी सी? क्यों एक बार मैं नहीं कहती कि तुम भी चाहती हो मुझे? ऐसी भी क्या बेबसी फलक जो मैं सामने हाथ फैलाए खड़ा हूँ और तुम मेरा हाथ थाम नहीं सकती? एक बार बोलकर देखो जान, मैं सबसे लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। ये आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते, मैं मुस्कुराहट सजाऊंगा तुम्हारे चेहरे पर। चलो भाग चलें फलक, यहाँ से दूर, सबसे दूर। फलक ना में सर हिलाते हुए पीछे हो गई। हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। टूटे फूटे शब्दों में बस इतना ही कहा उसने और पलटकर आगे बढ़ गई। ओमकार फिर उसे जाता देखता रह गया। उसके हिस्से एक बार फिर इनकार आया, मगर इस बार पहले से ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। फलक की नजरों में छिपी बेबसी उसे तकलीफ दे रही थी। वो जानता था कि फलक भी उसी दर्द में है जिससे वो गुजर रहा है, पर वो क्या करे अगर फलक ही उसका हाथ थामने को तैयार नहीं। वो ताउम्र साथ निभाने को तैयार है, मगर फलक एक कदम बढ़ाने को राजी नहीं। फलक जा चुकी थी और ओमकार बस उसे जाता देखता रहा। मिला के जुदा क्यों किया है खुदाया, यह मोड़ कैसा सफर में दिखाया। तूने मिटा दी क्यों वो लकीरें जिनमें इश्क की थी तकदीरें। सुकून छीना मेरा तूने, जहां छीना मेरा तूने। खुदा तो हो नहीं सकता, खुदा छीना मेरा तूने। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। मुस्कान के साथ फलक दरगाह से निकल गई। मुस्कान उसके जख्मी पैर देख उसे डांट रही थी, पर फलक बस खामोश सीट से पीठ लगाए आंखें मूंदे बैठी रही। ओमकार की भीगी नजरें बंद आंखों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने आंखों पर हथेली रख ली और दिल ही दिल में ओमकार की हिफाजत के लिए दुआ करने लगी, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि ओमकार ने मन्नत के अंगारों पर आगे बढ़ रहे फलक के कदमों को रोक के उसकी मदद करके अल्लाह को रुसवा किया है, जिसकी सजा जाने के स्वरूप में कहर बनकर बरपेगी जारी है। बरकतों से उड़ गई वो मोहब्बतें सूफियाना, मजार पर हम दिल जले सर पटकते रह गए। मुस्कान के साथ फलक लौट आई। लड़खड़ाते हुए वो कमरे में पहुंची तो मुस्कान ने उसके तलवे पर लेप लगाकर पट्टी कर दी। उसे आराम करने का बोल मुस्कान बाहर चली गई। कुछ देर बाद सावित्री उसके कमरे में आई। उसे देख मुस्कान खड़ी हो गई। कुछ खास ग्राहक बाहर से आ रहे हैं आज, उनके सामने आज तू नाचेगी। देख रईस पार्टी है, उन्हें खुश कर दे, ग्राहक की बढ़ जाएगी। वैसे भी इतने दिन से मेरा बहुत नुकसान कर चुकी है तू, तुझे पता है ना, सावित्री बाई को नुकसान की भरपाई करना बहुत अच्छे से आता है। अगर आज तूने कोई गड़बड़ की तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सावित्री ने धमकाते हुए बोला, माई जी हम किसी के भी साथ रात नहीं। क्यों रे, बहुत चर्बी हो रखी है तुझे? सावित्री ने उसके मुंह उंगलियों के बीच दबोच लिया। तेरे बाप का घर है, तेरी मर्जी चलेगी यहाँ, ये मेरा कोटा है। यहाँ सिर्फ सावित्री बाई की हुकूमत चलती है। तू आज उन लोगों को खुश करेगी। अगर थोड़े से भी नखरे दिखाए ना तूने तो मैं क्या करूंगी इसका तुझे कोई अंदाजा भी नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी के भी साथ हम बिस्तर नहीं होंगे। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। फलक पहली बार अपनी बात पर अड़ी रही। सावित्री ने उसे खींचकर एक तमाचा मारा, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गई। माथे के पीछे तरफ पलंग के किनारे से जोर से लगी। उसकी आह निकल गई। सावित्री ने उसके बाल मुट्ठी में भींचकर कहा, तेरी अक्ल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। तबीयत ठीक हुई है या और इलाज चाहिए? हम आज हम किसी के भी साथ कुछ नहीं करेंगे। दर्द में सिसकते हुए भी उसने यही कहा तो सावित्री हैरान रह गई। पहली बार फलक बगावत कर रही थी। उसकी आंखों में बगावत नजर आ रही थी। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली छड़ जाए। इश्क का जादू सर छड़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या? सावित्री ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे, मगर हर थप्पड़ पर उसने यही कहा कि हम आज किसी के भी साथ हम बिस्तर नहीं होंगे। सावित्री ने गुस्से से उसके बाल पर पकड़कर उसका सर दीवार से लड़ा दिया। तभी सूर्या वहां आकर बोला, माई जी वो लोग आ गए हैं। सावित्री फलक को छोड़कर खड़ी हुई और मेज पर रखे घुंघरू उठाकर फलक पर फेंकते हुए उसने कहा, चुपचाप तैयार होकर घुंघरू बांध कर आजा, वरना तेरी जगह तेरी उस लड़की सहर को नचवाऊंगी। क्या आप में रत्ती भर भी इंसानियत नहीं बची? सहर 7 साल की बच्ची है। आप एक औरत होकर इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? ये इंसानियत का ज्ञान मुझे मत दे। अगर 10 मिनट के अंदर तू महफिल में नहीं पहुंची तो वहां वो बच्ची नाचेगी। सावित्री ने क्रूरता से कहा और पान की पीक कोने में रखे कूड़ेदान में थकते हुए चली गई। फलक एक पल को अपनी तकदीर पर हंसने लगी, फिर आंखों की नमी को पहुंचकर खुद को महफिल में पेश करने के लिए तैयार होने लगी। गैर के साथ आज की रात ना गुजारने की बगावत तो वो जीत गई, मगर जख्मी कदमों के साथ ही उसे महफिल में नाचना था। पर वो खुश थी। आज महीने भर बाद ओमकार के स्पर्श ने उसकी रूह पर अपना एहसास छोड़ा था। वो किसी की गंदी छुअन से उस स्पर्श को मैला नहीं करना चाहती थी। बस इतनी सी ख्वाहिश थी उसकी, जिसके लिए उसने पहली बार अपने मालिक से बगावत की, जिसके लिए उसे मार पड़ी, इतना दर्द सहना पड़ा। पर वो खुश थी क्योंकि उसे ओमकार का एहसास खुद से लिपटा महसूस हो रहा था। मोहब्बत के लिए तो हर दर्द कबूल होता है, बशर्ते मोहब्बत सच्ची हो और रूहानी हो। ओमकार जब दरगाह में फलक से मिला था उसका मन बेचैन सा था।
फलक की आंखों में मोहब्बत और जुबान पर इनकार उसे तड़पा रही थी। फलक के चेहरे पर पसरी बेबसी रह रहकर उसे साल रही थी। जब सोच सोच कर दिमाग फटने सा लगा तो खुद को रोकने की कोशिशों के बावजूद ओमकार रेड लाइट एरिया की ओर बढ़ गया। बाइक बाहर खड़ी कर वो अंदर गया, मगर फलक का कमरा खाली था। एक लड़की से पूछने पर पता चला फलक आंगन में है। ओमकार उधर चला गया, पर आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे गई। फलक एक खूबसूरत सा लहंगा पहने घुंघरू बांधे नाच रही थी कुछ मर्दों के सामने, जो उस पर पैसे लुटाते हुए शराब पीकर झूम रहे थे। सलीम तेरे जहां की हर रस्म छोड़ दी है मैंने, सरमो हया की मैंने जंजीर तोड़ दी है, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसा झूम के नाचूं आज कि घुंघरू टूट गए। ओमकार सीने पर तेजाब सी जलन महसूस कर रहा था। फलक के जख्मी तलवे से खून बहकर कदमों की छाप छोड़ रही थी। माथे पर दर्द की लकीरें थी, मगर होठों पर छूटी मुस्कान सजी थी। ओमकार को महफिल में देखकर भी उसके कदम नहीं रुके। वो बस मुस्कुराते हुए घुंघरू बजाती झूमकर नाचती रही। टकराई जो अपने दिलबर से, दिल धड़का मोहब्बत के डर से, बाहों में जो उसने घेर लिया, कुछ कर न सकी मुंह फेर लिया, मुँहे लुट गया एक चोर कि पड़ी मैं ऐसी कमजोर कि घुंघरू टूट गए। ओमकार कभी उसे देखता तो कभी फर्श पर उसके खून से सने कदमों को उसने मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़ा फलक की ओर। तभी फलक होश खोकर गिर पड़ी। ओमकार बेचैन सा उसकी ओर दौड़ा, मगर मुस्कान ने उसे पीछे खींच लिया। रुक जा लड़के, अगर किसी ने तुझे फलक की परवाह करते देखा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि उसके लिए प्यार तेरी शक्ल पर दिखता है। अगर उसे सलामत देखना चाहता है तो यहीं रुक जा, मुस्कान ने धीरे से कहा। सावित्री के आदमी फलक को ले गए, उसे उसके कमरे में सुला दिया। सावित्री ने महफिल में आई लोगों से माफी मांगी और फलक की जगह दूसरी लड़की नाचकर उन सबका दिल बहलाने लगी। कितनी अजीब सी बात थी कि किसी को भी फलक की फिक्र नहीं हुई। फलक नहीं तो कोई और सही, मानो कोई बेजान वस्तु हो। मुस्कान ने ओमकार को अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद अपने कमरे में चली गई। फलक ठीक नहीं है, मुझे फलक से मिलना है, क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकती हैं? मैं बस एक बार उसे देखकर चला जाऊंगा। कमरे में आकर ओमकार ने ये याचना की। मुस्कान दरवाजा लगाते हुए बोली, मुश्किल है, इस वक्त उसके कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। तू एक बात बता, आया क्यों यहाँ ये? तुझे उसने मना किया है ना? देखिए मोहब्बत नाम की बकरी यहाँ नहीं चढ़ती, खामखा मारा जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से हमेशा के लिए चला जा। क्या फलक भी मुझसे मोहब्बत करती है? आपको वो बड़ी बहन मानती है ना? तो बताइए ना भाजी, आप तो जानती होंगी ना। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ओमकार ने पूछा। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उससे फर्क पड़ता है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत ना होती तो महादेव की कसम यहाँ कभी लौटकर नहीं आता, पर मैंने देखा है उसकी आंखों में अपने लिए एहसास। मैं जानता हूँ फलक भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो बस एक बार कह दे मुझसे, मैं उसके लिए सबसे लड़ जाऊंगा। प्लीज बताइए मुझे, क्या फलक के दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बात हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आपको क्या लगता है इस तरह फलक खुश है? उसकी आंखों में हर पल जो नमी थी वो साफ बयान कर रही थी कि वो भी मेरी ही तरह तड़प रही है। फिर कुछ कहती क्यों नहीं? यूं चुप रहकर वो खुद को दर्द क्यों दे रही है? कबूलती क्यों नहीं? अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं भी बाकियों जैसा झूठा और धोखेबाज हूँ तो एक बार कहकर तो देखे। अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या आपको फलक की खुशी से फर्क नहीं पड़ता? आप भी जानती हैं उसकी खुशी मेरे साथ है, फिर कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज बताइए मुझे, क्या फलक मुझसे मोहब्बत करती है? मुस्कान ओमकार की आंखों में सच्चाई और आवाज में बेचैनी महसूस कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फलक की खुशी तो सिर्फ ओमकार में थी, मगर मोहब्बत उन दोनों की ही जान ले लेती। लेकिन क्या यूं इस तरह जीकर भी दोनों जिंदा रह पाते? कुछ पल खामोश रहकर मुस्कान अपनी अलमारी के पास गई। उसने अलमारी के पन्नों का वो बंडल निकाला जो फलक ने कूड़ेदान के पास रख दिया था। मुस्कान ने वहां से उठा लिया था, ये सोचकर कि शायद कभी फलक को दोबारा अपने मन की बातें लिखने की जरूरत महसूस हो। मुस्कान ओमकार की ओर पन्नों को बढ़ाते हुए बोली, इसमें तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या है ये? फलक जब यहाँ आई थी उसके लगभग 6 महीने बाद पहली बार उसने मुझसे बात की थी। मुझे बाजी कहा था, वो ज्यादा किसी से बात करती नहीं थी। एक बार उसने मुझे बताया था कि उसे लिखने का शौक है। मैंने कागज और कलम मंगाकर दिया था उसे। इन पन्नों में उसने अपनी पूरी जिंदगी उतारी है। हर रोज की वो बातें जो फलक किसी से कहती नहीं वो इनमें लिखी है। मुझे पढ़ना तो आता नहीं, वरना मैं ही बता देती कि इसमें क्या है। बस जब भी पूछो फलक इतना ही कहती थी, जो हर पल शोर करती धड़कनों के साथ गूंजती है। मैं अपने दिल में दबे वो अल्फाज लिखती हूँ, जिसे खामोश करती आई है ये दुनिया। मैं अपने मन की वो आवाज लिखती हूँ, जारी है। छूकर भी जिसे छू ना सके वो चाहत है, जो रूह को फना कर दे वो इबादत है। ओमकार उन पन्नों को लेकर अपने घर के छत पर बैठा था जो उसे आज मुस्कान ने दिए थे। फलक की जिंदगी कैद थी उन पन्नों में, जिसे पढ़ने से वो डर रहा था कि जाने कितना आजाब भरा होगा उन बीती जिंदगी में जिससे फलक गुजरी थी। काफी हिम्मत जुटाकर उसने पहला पन्ना पलटा और नमी आंखों में भर आई। वो उसकी और फलक की तस्वीर थी जो फलक ने बनाई थी। दोनों पास खड़े थे। फलक ने आंखें मूंदी थी और ओमकार उसके माथे को चूम रहा था। ये वो रूहानी लम्हा था जब माथे का वो चुंबन रूह को स्पर्श करता था। ओमकार ने उस तस्वीर को अपनी उंगलियों से टटोला तो ऐसा एहसास हुआ मानो उसने फलक को स्पर्श किया हो। 2 पल आंखें मूंदकर वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, फलक एक बदसूरत अफसाना। एक वक्त ऐसा था जब हम सोचा करते थे कि कोई अपनी बातों को, जज्बातों को, अपने हर अल्फाजों को यूं पन्ने पर कैसे उतार सकता है। आवाज को खामोश करके अल्फाजों में गुफ्तगू करना कुछ अजीब सा नहीं है। जो बातें दिल में हैं उन्हें ज़बान पर लाना इतना मुश्किल भी तो नहीं। मगर आज एहसास होता है कि मुश्किल भले ही ना हो पर आसान भी तो नहीं। कई बार बाहरी शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि मन का शोर दबकर खामोश सा हो जाता है। कई बार कोई आपकी आवाज को दबा देता है और आप चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते। सारी बातें अंदर जब्त होकर आपको अंदर ही अंदर निकलना शुरू कर देती है। घुट घुट कर लफ्ज खामोश पड़ जाते हैं और मन का शोर अंदर ही अंदर जहन में गूंजता रह जाता है। कई बार जब्त जज्बातें आपको पागल सा कर देती हैं। आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे आप अपनी बातें कह सके, जिसके साथ बैठकर घंटों बात कर सके, जिससे आप अपना हर दर्द बांट सके। मगर किसे फुर्सत है कि वह आपके साथ बैठकर बातें करे, आपको वक्त दे, आपके दर्द को समझने की कोशिश करें। यहाँ लोग आपकी बातें सुनते हैं समझने के लिए नहीं, आपके जख्मों का तमाशा बनाकर आपको रुस्वा करने के लिए। काश कोई समझ पाता हमारे अनकहे अल्फाजों को, तो ये एहसास स्याही और कागज के मोहताज न होते। बाहरी शोर के आगे हमारे लफ्ज भी खामोश पड़ गए, जबान सिल गई और दिल में सारे जज्बात दफन हो गए। जब खामोशी के शोर के आगे हम घुटने से लगे थे, तन्हाइयों में खुद से ही रुटकर खुद को खोने लगे थे, तब खुद को तलाशने का एक ही रास्ता मिला, अपना वजूद खोजने के लिए। आखिर हमने भी स्याही और कागज का सहारा ले ही लिया। जितनी खूबसूरत थी हमारी जिंदगी, आज उतनी ही बदसूरत हमारी जिंदगी।